हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो भी लेडीज़ गर्ल्स पीसीओडी की प्रॉब्लम में सफ़र कर रही हैं और उन्हें बच्चे होने की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और आईवीएफ कराने सोच रही हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि आईवीएफ कराएं या ना कराएं। तो देखिए, दो केस जितना मैं समझ पाई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ। शायद ये वीडियो आप लोग के कुछ काम आ जाए, इसके लिए शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मेरे हिसाब से दो तरह के लोग मैंने देखे थे उस समय। देखिए, जिनकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी होती है, जिन्हें पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ी सी फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है और उन्हें बच्चा नहीं हो पाता। दूसरा होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम, जिसमें जो है हमारे एग प्रॉपर नहीं होते और फिर हमें बच्चे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिनकी नॉर्मल बॉडी होती है, तो दोस्तों उन्हें डॉक्टर्स हल्की मेडिसिन देते हैं, कुछ इलाज होता है, कुछ इंजेक्शन मेडिसिन लेने के बाद उन्हें उनका जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उनकी कंसीव वो कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पीसीओडी के पेशेंट के लिए थोड़ी सी आईवीएफ डिफ़िकल्टीज देता है, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ये याद रखना है कि जो मैं गलती की हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या गलती की थी, वो गलती आप लोग ना करें। तो सबसे पहली बात, अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं तो आप अपने पीसीओडी को क्योर करने के ऊपर फोकस करें, ना कि शादी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, इस प्रेशर से निकलें। ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, और मेंटल स्ट्रेस लेंगे तो डेफिनेटली पीसीओडी ठीक कभी नहीं होगा। आपको अपने खान पान, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों के साथ अपने मेंटल स्ट्रेस को भी ध्यान देना है कि वो ठीक रहे, तभी तो आपका पीसीओडी ठीक होगा, ऐसे थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी एज थोड़ा कम थी, मुझे कोई बताने के लिए नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ बाहर रहते थे। तो ये सब बातें मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता चली। तो देखिए, जब हम जा रहे थे आईवीएफ के लिए, तो सबसे पहले करना ये है कि हमने गूगल में सर्च किया, हमने पूना का सबसे बेस्ट आईवीएफ सेंटर चुना, उसकी रेटिंग देखी, उसमें भी नेगेटिव फीडबैक था। ऐसा नहीं था, मान लीजिए 100 लोग का, 1000 लोग का फीडबैक था, 150 लोग तो उसमें भी नेगेटिव थे। लेकिन मेरा मानना है, रेशो के हिसाब से लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, भगवान तो है नहीं कि वो हमें प्रेग्नेंट कर देते हैं। वो अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंसीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उस फीडबैक को देखा तो मुझे लगा ठीक है, एक चांस लिया जा सकता है। तो चांस लिया हमने। देखिए, वो ग्रुप बनाकर ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग का तो करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, उनके ग्रुप के हिसाब से 10 लोगों का ग्रुप बनाया था। देखिए, तो 10 लोग के ग्रुप में क्या हुआ था कि उसमें सभी के सक्सेस हुए थे, मेरा और एक और लेडी का नहीं हुआ था। उसके ना होने का रीज़न ये था कि उनको जो मेडिसिन दी जाती थी, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते थे, वो नहीं खा रही थी। ऑलरेडी उन्हें एक बच्चा था, उन्हें दूसरा बच्चा चाहिए था जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा था। वो लेडी बहुत वीक थी, उन्हें प्रॉपर मेडिसिन डाइट फॉलो नहीं किया, तो उनकी बॉडी ने कंसीव नहीं किया। रही बात मेरे केस की, तो मेरे केस में ये था कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम में मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से मेरी बॉडी से बहुत ब्लड लॉस हो गया था, बहुत ब्लड निकल चुका था, मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। मेरा 18 kg वेट महीने में डाउन हो जा रहा था। अरे 40-45 kg के आसपास पहुंच गई थी, इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर भी किसी तरह से आयुर्वेदिक तरीके से मैं ठीक हुई। मुझे पुणे में, मैं बहुत लक्की कहूँगी कि पुणे में मुझे इतने अच्छे डॉक्टर्स मिले। तो मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले, जिनकी वजह से मेरी ब्लीडिंग बंद हुई और मैं अच्छी हो गई। और उसके बाद हमने सोचा चलो ठीक है, अब आईवीएफ कराते हैं। तो उसके 1-2 साल मैंने रेस्ट लिया, फिर हमने आईवीएफ ट्राई किया था। तो जब हम गए तो मेरे मन में थोड़ा सा लग रहा था कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, दिक्कतें तो आ सकती हैं, फिर भी बहुत सारे डाउट। लेकिन हाँ, आप लोग नेगेटिव, देखिए सबसे बड़ी बात ना मेडिकल ट्रीटमेंट में ये है कि हम नेगेटिव ना रहें। आईवीएफ पेशेंट, पीसीओडी के पेशेंट अगर आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो उन्हें बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। हम जितना जैसा सोचते हैं, हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। मैं ऑलरेडी अंदर ही अंदर थोड़ा निगेटिव हो रही थी, फिर भी मुझे लगा कि चलो कुछ मिरेकल हो जाए।
जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि और लोगों को जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इंजेक्शंस, मेडिसिन ये थोड़ी सी अलग थी, ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये अलग है। और मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि मेरी बॉडी हेल्दी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मतलब पहले से ही मेरा केस थोड़ा बिगड़ा हुआ था। मैंने डॉक्टरों को बताया था, फिर भी हमने चांस लिया था। तो मेरी उस गलती की भरपाई बहुत बुरी की थी, और मुझे कोई बताने के लिए नहीं था। आप लोग को मैं बता रही हूँ कि अगर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं तो ऑपरेशन ना कराकर सबसे पहले बच्चे का भी ख्याल थोड़ा सा अलग करके अपनी पीसीओडी को थोड़ा सा कंट्रोल, साल 6 महीना कम से कम अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आज मटका ही अच्छा नहीं होगा तो पानी कैसे भरेंगे हम? एक सिंपल बात है, कच्चे मटके में पानी भरेंगे तो मटका फूट जाता है दोस्तों। उसी तरह एक लेडीज़ के शरीर में एक अच्छा बच्चा लाने के लिए एक अच्छा होना जरूरी है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को ध्यान दीजिए। बहुत डॉक्टर हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। उसके बाद अपनी डेली लाइफ को चेंज करिए, स्ट्रेस कम लीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए। उसके बाद जब थोड़ा सा लगे कि हाँ आप सब थोड़ा अच्छा, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी ठीक होती है ना, आपको फील होता है कि हाँ हम अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप जिस भी एरिया में रहते होंगे वहाँ अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट है, कंसल्ट तो करिए, सोल्यूशन जरूर मिलता है। उसके बाद आईवीएफ ट्राई कीजिए। पीसीओडी का ऑपरेशन नहीं कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो उसके साथ ही आपको, वो तब तक ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं बेबी को जब तक आपकी बॉडी तैयार नहीं हो जाती। मैंने क्या बोला कि दूसरे लोगों की बॉडी जल्दी तैयार हो गई, उनको ट्रांसप्लांट कर दिया। मेरी बॉडी को टाइम लगा, थोड़ा सा उसको कंसीव करवाने के लिए टाइम लगा। कुछ लोगों की बॉडी इतनी अच्छी थी, तुरंत करवा दी, हफ्ते 10-15 दिन में करवा लिया, महीना भर बहुत ज़्यादा। मुझे 6 महीने लगे थे ट्रीटमेंट के लिए, 6 महीने लगे थे। ऑफिस था, ऑफिस छोड़ दिया, सारा कुछ किया, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारी गलती की वजह से आई थी। तो आप लोग ये गलती ना करें और प्रॉपर चीज़ों को ध्यान में रखकर आईवीएफ के लिए जाएं। तो देखिए ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो अब इसमें मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे साथ आईवीएफ के टाइम में ड्यूरेशन में हुआ क्या था। बस आज के मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। तो पहला तो मैं बस जाते जाते इतना कहूँगी कि स्ट्रेस ना लें, बच्चों को लेके इतना ना सोचें। सबसे पहले पीसीओडी के ऊपर ध्यान दें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छा बच्चा ला सकते हैं। जब आप अच्छे ही नहीं रहेंगे तो बच्चा भी नहीं आएगा। आईवीएफ में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। लोग बच्चे की चाहत में 2-2, 3-3 बार आईवीएफ कराते हैं, जिसके बाद लेडीज़ तो बच्चा पैदा करने लायक बचती ही नहीं है, जो कि मेरे केस में हो गया है। मैंने तो एक ही बार में वो सारी प्रॉब्लम देख ली है जो लोग 2-4 बार में देखते हैं। ठीक है, तो मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोग को कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे साथ बने रहिए, समझदारी से काम करिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और आईवीएफ से डरना नहीं है, अपना ख्याल रखना है, फिर आईवीएफ के बारे में सोचना है।